जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशि फल के बारे में, यानी सितंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों के गोचर और स्थिति के आधार पर क्या प्रभाव आ सकता है। यदि आप मैरिड है, यदि आप रिलेशनशिप में हैं, या यदि आप ब्रेकअप की वर्ष पे है, तो यहाँ पर सितंबर के महीने में क्या प्रभाव आएगा, किस तरीके की स्थिति बन सकती है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर थोड़ा ग्रहों की स्थिति को भी जानेंगे ताकि जान पाएं कि किस तरीके का प्रभाव आ सकता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो आपके लिए बन रही है कि प्रेम रोमांस के जो कारक होते हैं शुक्र, वो आपके पंचम भाव में स्वराशि के होके बैठे हैं, यानी तुला राशि में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं इस महीने प्यार की गहराई को खूबसूरत मोड़ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक दूसरी तरफ 18 सितंबर को आपके लग्न में यहाँ पर मंगल बैठे हैं। देखिए, जो हमारी मिथुन राशि होती है उसके स्वामी होते हैं बुध। अब बुध और मंगल जो है परम शत्रु है, लेकिन जब मंगल लग्न में आते हैं तो करेज मिलता है, लेकिन करेज के साथ साथ अग्रेशन भी आता है। अब यहाँ पर उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा 18 सितंबर को, और वो वाणी और कुटुंब के स्थान में चले जाएंगे, लेकिन नीच के होके बैठ जाएंगे और उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे। ये नीच भंग राजयोग आपके दूसरे भाव में बनेगा। ये उन जातकों के लिए अच्छा है जो विवाह के प्रस्ताव के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर दशम भाव में वक्री शनि बैठे हैं, नवम भाव में राहु है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति इस महीने आपके लिए बन रही है। रिश्तों को लेकर, रिश्ते के हर बड़े और छोटे जो नाजुक स्थिति बन रही है उसमें क्या प्रभाव आएगा, अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिंगल्स के लिए। जो हमारे मिथुन राशि के जातक है, सिंगल हैं और शादी के लिए अच्छे और गंभीर रिश्ते का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये महीना जो है बहुत अच्छी शुरुआत लेकर आ रहा है। आपके पंचम भाव के स्वामी उच्च के होके आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस दौरान आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो स्वभाव से बहुत ही सलीकेदार होगा, क्रिएटिव होगा, बैलेंस अप्रोच और सोच वाला होगा। यदि आपके माता पिता या घर वाले आपके लिए विवाह का रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो 7 से लेकर 26 सितंबर के बीच आपके पास एक ऐसा प्रपोजल आ सकता है जो पहली नजर में आपको शायद बहुत ज्यादा दिखावे वाला लगे या दिखावे वाला नहीं लगे, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। लेकिन बाद में जाके उनकी बातचीत, संस्कार और पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग आपको दिखेगा, समझ में आएगा। इस महीने बातचीत के आधार पर रिश्ते पक्के होने के बहुत शानदार योग दिख रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर फैमिली की मीटिंग्स के थ्रू या फैमिली के थ्रू जो इनिशिएट किए गए हैं रिश्ते, उसके पक्के होने की संभावना बहुत ज्यादा मजबूत दिख रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ध्यान रखें कि आपके जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके परिवार के जो संस्कार हैं। यहाँ पर देखिए, सूर्य आपके चौथे भाव में आके उच्च के बुध के साथ युति करेंगे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यदि आप इस दौरान अरेंज मैरिज के सिलसिले में किसी से फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को आप कहीं ना कहीं अपनी इंटेलेक्ट से प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन 18 सितंबर के बाद अगर ये मीटिंग हो रही है तो बहुत जल्दबाजी में हाँ कहना, उससे थोड़ा सा बचे, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर महीने के आखिरी भाग में जो रिश्ते आएंगे उसमें पीछे वाले जो सामने वाले व्यक्ति की स्थिति है उसकी आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा सा समझना जरूरी होगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आर्थिक स्थिति अच्छी है या खराब है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा, कुछ बात छुपाई जाएगी। इसलिए 2 बार स्थिति को समझ लेना, परख लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर किसी से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो उनकी किसी पुरानी आदत को लेकर शुरुआत में ही खुलकर बात कर लेना, यहाँ पर फ्यूचर के लिए आप दोनों के लिए अच्छा होगा। ये समय किसी ऐसे व्यक्ति को भी आपके करीब लेकर आ सकता है जो आपके प्रोफेशन या आपकी जो करियर है उसके आसपास के एरिया से ही रिलेट करता हो, या तो आप ही के जैसा सेम प्रोफेशन होगा। कुल मिलाकर सिंगल्स के लिए यहाँ पर जो स्थिति बन रही है बहुत अच्छी दिख रही है। काफी समय से इंतजार जो आप कर रहे थे वो खत्म हो सकता है यहाँ पर आपके लिए। अब हम उन जातकों के लिए बात करें जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर सितंबर का महीना आपके रिश्ते की मैच्योरिटी और आपसी समझ का एक टेस्टिंग फेज लेकर आ सकता है। महीने की शुरुआत में क्या है, स्वराशि के शुक्र हैं पंचम भाव में, तो उसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी जाने वाली है। वहाँ पर जो मेमोरीज बनेगी बहुत अच्छी होगी, दोनों में अफेक्शन बढ़ेगा, दोनों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आप हो सकता है दोनों मिलकर फ्यूचर को लेकर कोई बहुत ही
गंभीर और प्रैक्टिकल प्लानिंग भी करें इस दौरान। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? 18 सितंबर के बाद। यहाँ पर क्या होगा, जो आपके लग्नेश के शत्रु है मंगल, वो नीच के हो जाएंगे और कुटुंब के भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके अंदर पार्टनर को लेके एक अजीब सी पॉजिटिवनेस बढ़ सकती है, एक इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है, जिससे आप जाने अनजाने पर उन पर बहुत ज्यादा रोक टोक लगाने लगे कि मेरी फैमिली को ये पसंद नहीं है, मेरी फैमिली में तो ऐसा होता है, आपको मेरी फैमिली के हिसाब से ऐसे करना चाहिए, तभी आपको मेरी फैमिली एक्सेप्ट कर पाएगी। तो यहाँ पर ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपके पार्टनर को कड़वी लग सकती है। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपका बोलने का तरीका भी इन चीज़ों को तीखा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट को गहरी चोट भी दे सकता है। यहाँ पर मंगल की स्थिति हंसते खिलते हुए रिश्ते को अचानक से नो कांटेक्ट या आपसी बातचीत को पूरी तरीके से बंद होने की कगार पे भी खड़ा कर सकती है। पार्टनर हो सकता है ये भी फील करे कि आप उन पर हुक्म चला रहे हैं, आपकी बातों में एक तरीके का ईगो झलके। तो इस महीने अगर आप अपने प्रेम संबंध को बिगड़ने से बचाना चाहते हैं, तो पार्टनर की जो छोटी छोटी गलतियां हैं या जो चीजें आ रही हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको हंसकर नजरअंदाज करें या सिंसियरली एड्रेस करें। याद रखिए, जब भी कोई बहस छिड़े यहाँ पर इस टाइम पे अपनी बातचीत में मैं मेरा स्टैंड, मेरी फैमिली, इन चीजों को बीच में लाने के बजाय शांत हो जाए, तभी यहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं उन जातकों के लिए जो वन साइडेड अट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। तो देखिए, सितंबर का महीना यहाँ पर आपको जमीनी तौर पर एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर ही देगा। पंचम भाव में स्वराशि का शुक्र बैठा है, तो यहाँ पर आपके अंदर जो अट्रैक्शन था उस व्यक्ति को लेके वो पीक पर जा सकता है। दिन रात उन्हीं के बारे में आप सोचेंगे। यहाँ पर स्पेशली 7 से 26 सितंबर के बीच का जो टाइम होगा, आप अपनी बात को उनके सामने सिंसियरली रख पाएंगे। और ये जो समय है इसको यूज प्रॉपरली करें, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं आपकी बातों में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी तार्किक क्षमता में बहुत अच्छी एक जो सिंसियरिटी है होती है वो बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं आप जो सामने वाला व्यक्ति है आपकी इन इमोशंस को, आपकी बात को गंभीरता के साथ सुन पाएगा, समझ पाएगा। हालांकि आपको इस बात के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे वो पूरी तरीके से रियलिस्टिक होंगे, क्योंकि तीसरे भाव में केतु बैठा है मघा नक्षत्र में, और उसकी वजह से सामने वाले के मन में आपके लिए हो सकता है कोई भावना नहीं भी हो, और आपको इस महीने यहाँ पर एक क्लियर कट रिजल्ट मिल जाए, रिस्पॉन्स मिल जाए। इस रिस्पॉन्स की वजह से हो सकता है आप शुरुआती समय पे बहुत ज़्यादा इमोशनल रहें, लेकिन आपके समय को बर्बाद होने से बचाकर आपके इल्यूजन के जो जाल है, इल्यूजन की जो स्थिति है, उसको आप निकल पाएंगे, उसमें से आप यहाँ पर निकल पाएंगे। यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाए। जल्दबाजी में किया गया कोई भी मैसेज, कमेंट या फिर कॉल गलत समय पे किया गया, ये कहीं ना कहीं आपके इंप्रेशन को और उस शुरुआत को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखें कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अपनी बात को पहुंचाने की गलती इस महीने बिल्कुल ना करें, क्योंकि मंगल राहु का नक्षत्र परिवर्तन है। तो उसकी वजह से जो आप बात बोलेंगे हो सकता है कि उस बात इस तरीके से पहुंचे कि सामने वाला उसका गलत मतलब निकाले। यहाँ पर हिम्मत जुटाकर खुद ही सच्चे और जो होता है ना एक सिंसियर तरीके से अपनी बात को, जिससे भी आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उसको बताएं और उसके सामने अपनी एक्चुअल वैल्यू को स्टैब्लिश करें। यहाँ पर जो भी होगा आंसर देखिए वो सही होगा और सही तरीके से आपके सामने आएगा, लेकिन आप इधर उधर के चक्कर में रहेंगे ना तो अपनी सही बात नहीं पहुँचा पाएंगे, और ना ही यहाँ पे आपकी जो एक रिस्पॉन्स आप चाहते थे, एक जो क्लियर कट समझ आप चाहते थे, वो भी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए अपनी बात को अपने तरीके से सामने वाले के सामने रखें। अब जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में बात करें, मैरिड जातकों के बारे में बात करें, विवाहित दंपतियों की स्थिति समझे, तो यहाँ पर देखिए पंचम भाव के स्वराशि के शुक्र आपके कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में आकर्षण यानी अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, जिससे आप दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसमें मजबूती आ रही है। लेकिन यहाँ पर मंगल नीच के हो जाएंगे, दूसरे भाव में आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर इसकी वजह से फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, फैमिली का जो बजट
बजट है उसको लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंडिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। घर के जो अननेसेसरी या एकदम से आने वाले या बेतरतीब जो खर्चे होते हैं या आपके परिवार के लोगों की तरफ से होने वाली किसी भी अनचाही दखल अंदाजी को लेकर आपके घर का माहौल जो है स्ट्रेसफुल हो सकता है। इस दौरान आपके पार्टनर का स्वभाव भी थोड़ा ज्यादा मूडी, इमोशनल या जल्दी चिढ़ जाने वाला हो सकता है और वो आपकी किसी भी नॉर्मल बात को हो सकता है गलत तरीके से ले ले। आपको यहाँ पर इस चीज का भी स्पेशली ध्यान रखना होगा कि जब आपका लाइफ पार्टनर गुस्से में हो या किसी बात से परेशान हो तब आप पूरी तरीके से न्यूट्रल रहें। यहाँ पर उसको एड्रेस जरूर करना है, टालना नहीं है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा न्यूट्रल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दो तीखे और आक्रामक स्वभावों का टकराव आपके बने बनाए घर की शांति को कई दिनों के लिए छीन सकता है, इसलिए बहस को लंबा खींचने से बचें। इस महीने यहाँ पर पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर उन्हें दांत की दर्द या मुख के छाले या फिर आंखों में इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अपने आपसी मामलों में परिवार के किसी तीसरे सदस्य या बाहरी रिश्तेदार की राय या पंचायती को तो बिल्कुल भी शामिल ना होने दें। किसी भी घरेलू उलझन को यहाँ पर आराम से शांति से बैठकर शांत मन से एक दूसरे के साथ सुलझा लेना ही इस गोचर का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। यहाँ पर अब वैवाहिक दंपतियों के बाद उन लोगों के लिए बात करते हैं जो ब्रेकअप की वर्ज पे है या रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है या डिवोर्स की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक निर्णायक मोड़ आपके लिए आने वाला है सितंबर के महीने में, क्योंकि आपके कर्म और न्याय के स्थान में बैठे हैं शनि, यानी वक्री शनि, जो आपके पिछले कर्मों, गलतियों, रिश्ते की कमियों को आईने की तरह आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। आपको इस महीने बहुत ही गहराई से एहसास होगा कि आपके रिश्ते में खराबी असल में किस मोड़ से और किस वजह से शुरू हुई थी। यदि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है या बातचीत बंद है तो यहाँ पर 7 से लेकर 26 सितंबर के बीच उच्च के बुध की मदद से आप एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर एक दूसरे के साथ मामले को सुलझाने का प्रयास भी हो सकता है करें। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि 18 सितंबर के बाद भी अगर आप दोनों में से कोई भी अपना ईगो या पुरानी कड़वाहट छोड़ने को तैयार नहीं हुआ तो दूसरे भाव का नीच का मंगल इस रिश्ते को हमेशा के लिए क्लोजर दे सकता है। जो लोग लीगली सेपरेट होने की प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर उनकी जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तारीख है, उसमें अननेसेसरी डिले का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अननेसेसरी डॉक्यूमेंट के कॉन्फ्लिक्ट या इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि अगर आप कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से मामला सुलझाना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस आपके हक में आ सकते हैं। ये परिणाम जो है गोचर के आधार पे हैं, ये हम फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे। एक्चुअल इम्पैक्ट आपकी जन्मकालीन कुंडली और आपकी महादशा कौन से ग्रह की चल रही है उसके आधार पर होता है। ये जो परिणाम है गोचर आधारित है, तो किसी भी डिसीजन पे आने से पहले अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। देखिए जो महीना है सितंबर का, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आपको समझाने आ रहा है कि जबरदस्ती किसी भी टूटे हुए धागे को जोड़ के गांठ के साथ बार बार या किसी भी रबड़ को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने से क्या होता है, चोट अपने आप को ही लगती है, हाथ में अपने ही दर्द होता है। तो जो रिश्ता आपके मानसिक सुकून और आत्मसम्मान को पूरी तरीके से खत्म कर चुका हो, उसे बोझ की तरह ढोने के बजाय रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ जाना, मूव ऑन कर जाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एक और जो चीज़ है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मिथुन राशि के जातक क्या होते हैं, डुअल पर्सनालिटी वाले होते हैं, क्योंकि डुअल राशि होती है। रिश्ते में भी ये समझ नहीं पाते हैं कि ये सही है ये गलत है, कभी ये सही लगता है कभी वो सही लगता है। इसी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल की संभावना इस महीने आपके लिए ज़्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि राहु मंगल का नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है, जो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक अजीब सी जो डिससेटिस्फैक्शन होता है या जो शॉर्टकट ढूंढने की प्रवृत्ति होती है उसकी पीछे भगाता है। अब यहाँ पर यदि आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, एग्जिस्टिंग मैरिड लाइफ है या एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है, तो यहाँ पर उसमें अगर कुछ इश्यू चल रहे हैं इमोशनली मेंटली, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पुरानी किसी फ्रेंडशिप की तरफ अचानक से अट्रैक्ट फील करेंगे। यहाँ पर
इल्यूजन ये भी आ सकता है कि बाहर का कोई नया व्यक्ति आपको आपके लाइफ पार्टनर से कहीं ज़्यादा बेहतर समझता हुआ आपको प्रतीत हो। आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति मेरी कद्र ज़्यादा करता है। ये जो टेम्परेरी भटकाव है, ये जो इंटेंस खिंचाव है, वो कहीं न कहीं हो सकता है एक ऐसे रिश्ते की तरफ आपको भेजे जो आपके लिए सही नहीं हो। देखिए, अगर आपके एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कड़वाहट चल रही है, रिश्ता सही नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर उस रिश्ते को आप सही और समझदारी भरे तरीके के साथ बातचीत करके या तो सुलझाएं, या फिर अगर क्लोजर ही करना है तो आपसी रजामंदी के साथ उसको क्लोज करके फिर आगे बढ़े। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में होने के बावजूद अगर आप ये अफेयर शुरू करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि समाज में और आपके पार्टनर के सामने ये बात एक्सपोज हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये गलत तरीके से सामने आ सकती है। देखिए, शनि वक्री है दशम भाव में, तो इस स्थिति का प्रभाव ना केवल आपके घर पे पड़ेगा बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल प्रतिष्ठा पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को भटकाने के बजाय अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको दूर करने में लगाएं। यहाँ पर ये जो टेम्परेरी इल्यूजन बन रहा है ग्रहों का, उसके जाल में फंसकर अपनी हंसती खेलती जिंदगी को दांव पर लगाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, भूल बिल्कुल ना करें। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का। हमने समझा ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसी स्थिति बन सकती है प्रेम जीवन के विभिन्न आयामों पे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहें तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।